Hello students, good morning. It's your SST class, and in this class today we will discuss chapter 2 of civics, role of the government in health, कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। अब इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ अ हेल्थ। सो हेल्थ जो है एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट संपत्ति है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट द एन्जॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड of health is one of the fundamental rights of the human being without distinction of race, religion and political belief, economic और social condition. The World Health Organization एक इंस्टीट्यूशन है बेटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने ये कहा है कि अगर जो एक हेल्थ का, अच्छी हेल्थ का एन्जॉयमेंट जो ले सकता है, वो लोगों का, हर एक पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है। अपनी हेल्थ अच्छी रखना फंडामेंटल राइट है। और इसका कोई भी, चाहे कोई कास्ट हो, चाहे कोई रेस हो, चाहे पॉलिटिकल बिलीफ या इकोनॉमिक हो, सोशल कंडीशन हो, इसमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक पर्सन को अपनी अच्छी हेल्थ रखने का पूरा अधिकार है। हेल्थ जो है एक मैटर है ह्यूमन राइट का, और अगर इसके साथ कहीं पर भी वायलेशन होता है तो इट मीन्स ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो स्टेट है, इट मीन्स जो गवर्नमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे कि वो लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज़ हेल्थ? अब हम हेल्थ जानेंगे क्या है। एक हेल्दी पर्सन, हम पहले सोचते हैं कि हेल्दी पर्सन क्या है। हमारे माइंड में सबसे पहले क्या बात आती है कि वो फिजिकली फिट हो और बीमारी से दूर हो। यही तो जानेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्दी पर्सन कौन है? जो फिजिकली फिट है और बीमारी से दूर है। However, health is not just confined to physical fitness but also means mental well-being. Means कि health सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ नहीं होती। हेल्थ का मतलब होता है मेंटली भी फिट होना। एक पर्सन तभी हेल्थी है जब वो बीमारी के साथ साथ डर से या किसी एनजाइटी से दूर है, वही हेल्दी पर्सन है। WHO ने डिफाइन क्या किया है हेल्थ को, दैट इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। ये नहीं कि अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी है, लेकिन आप तब हेल्दी है जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है, तब आप हेल्दी हैं अकॉर्डिंग टू WHO। इन रिसेंट ईयर हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है हमारी लाइफ का। इन ऑर्डर टू अटेन टोटल हेल्थ, अगर हमें टोटल हेल्थ लेनी है, फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी, तो हमें क्या करना है, जैसे न्यूट्रिशनल फूड लेना पड़ेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और साथ ही एनवायरनमेंट जो हमारा पोल्यूशन फ्री हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। इंडिया जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो इंडिया में है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस इंडिया में है वर्ल्ड के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर बनते हैं। हर साल कई डॉक्टर्स यहाँ पर बनकर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा। इंडिया मतलब मेडिसिन के प्रोड्यूसर में वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। यहाँ पर मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं, तो वो 4th नंबर पे है उसका प्लेस। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़, कई डॉक्टर्स कहाँ पे सेटल होते हैं, अर्बन एरियाज़ में। और कई वाइल पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, जिससे कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। करीबन 5 लाख पीपल मरते हैं फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस हर साल, एंड 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। So this is the condition of medical facility, medical condition in India. Healthcare resources in India. Healthcare resources for a healthy life and care during illness. There is a need to appropriate healthcare services. अब अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए या फिर केयर चाहिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें हेल्थ केयर चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, जैसे हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस एंड ब्लड बैंक। सो वी नीड, हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वेल ट्रेन डॉक्टर भी चाहिए, नर्सिस भी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स टू डायग्नोज, कई सारे पैरामेडिक्स भी चाहिए जो कि डायग्नोज कर सके, हमें ट्रीटमेंट कर सके, जो हमारी बीमारी को मतलब ट्रीट कर सके। बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ हमें मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। ठीक है, अलग अलग मशीनरी होती है ना, जैसे ब्लड शुगर मेजर करने की है आपका, ये बीपी मेजर करने की है,
तो मशीनरी, इस टाइप की मशीनरी, मेडिसिन भी चाहिए जिससे कि पेशेंट को ठीक किया जा सके। सो मेकिंग सच, तो ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर सर्विस जो है इंडिया में वो दो तरीके से प्रोवाइड होती है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस आप इसी वर्ड से ही जान गए, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में ये आपस में लिंक्ड भी होते हैं, जिससे कि ये हर तरीके की बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। अब पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी एनविसेजेस 3 टायर्स के 3 टायर के स्ट्रक्चर हैं हमारे यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिससे कि ये लोगों को की पहुँच तक बरकरार रख सके और लोगों की पहुँच यहाँ तक जा सके, इसलिए इसको 3 टायर पे बनाया गया है। फर्स्ट आपका है प्राइमरी टायर। प्राइमरी टायर, इसमें 3 टाइप की हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अ सब सेंटर फॉर पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000, a primary health care center for 20,000 to 30,000 people, and a community health care center as referral center for every 4 PHCs covering a population 80,000 to 1.2 lakh। यहाँ पर 3, इसके अंडर में 3 आपके टाइप के हेल्थ केयर फैसिलिटी आते हैं। सबसे पहले जो जहाँ की पॉपुलेशन 3000 से 5000 है, वहाँ पर कौन सा होगा? सब सेंटर। कौन सा होगा? सब सेंटर, एससी जिसको बोलेंगे। जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से 30,000 पीपल की पॉपुलेशन है, वहाँ पर होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में पीएचसी। और जहाँ पर पॉपुलेशन करीबन 80,000 टू 1.2 लाख की होगी, ठीक है, तो वहाँ पर होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी। सो ये जो हेल्थ केयर सेंटर हैं ये विलेजेस में भी इनके क्या है कि मतलब ये 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, मतलब हर एक एरिया में क्या हो गया, वहाँ पर हॉस्पिटल या फिर वहाँ पर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई। ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं विलेजेस में भी कौन हैंडल करता है? ट्रेन नर्सिस एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएचसी। जो पीएचसी डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर में ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी टायर। सेकेंडरी टायर, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन एज अ सेकेंडरी टायर। जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेकेंडरी टायर एज अ सेकेंडरी टायर ही फंक्शन करते हैं। किसके लिए? फॉर रूरल हेल्थ केयर, एंड एज अ प्राइमरी टायर फॉर अर्बन पॉपुलेशन। सेकेंडरी टायर तो किसके लिए है? रूरल हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और प्राइमरी टायर किसके लिए है? अर्बन पॉपुलेशन के लिए। ये सुपरवाइज किसको करते हैं? रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स को। टर्शियरी टायर में क्या है? जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज विच आर वेल इक्विप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़। इन हॉस्पिटल्स में क्या होती है? इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हर टाइप की इक्विपमेंट्स होती हैं डायग्नोस्टिक के लिए, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर। In pursuance of this policy, vast network of healthcare institution have been created। इसकी इन्हीं फैसिलिटीज़ की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन हम क्रिएट कर लेते हैं अर्बन में भी और रूरल में भी, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हो सके, और प्लान भी करते हैं काफ़ी सारे रिसोर्सेज को वहाँ पर भेजने की, जिससे कि हम हेल्थ और फैमिली के वेलफेयर प्रोग्राम को चला सकें। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, इनको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के, सिटीजन्स, कंट्री ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स का जो देश है, ये जो कंट्री है जहाँ पर हमारे सिटीजन्स रहते हैं, इनके लिए होता है, इनके लिए मायने होता है, चाहे वो रूरल हो एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। ये प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इधर फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या करती हैं, या तो बहुत कम कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करती हैं पुअर्स को। कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर, इनका कंस्ट्रक्शन होना हेल्थ केयर सेंटर्स का, ये किसके द्वारा किया जाता है? उस मनी के द्वारा किया जाता है। सरकार उस मनी के द्वारा करती है जो वो टैक्सेस के रूप में हमसे कलेक्ट करती है, उसी से वो क्या करती हैं? ये हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती हैं। द रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन, ये भी उसी से प्रोड्यूस होते हैं। गवर्नमेंट इनको खरीदती है, जितने भी मेडिसिन या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं इनको कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदती है, उसी पैसे से जो ये से इकट्ठा करती है।
साथ ही बीमारियों से बचाना जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, ये भी पब्लिक हेल्थ की ही जिम्मेदारी है। इनके टीके वगैरह भी लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की भलाई के लिए उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ही सबसे प्रथम ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट की, कि वो लोगों की भलाई का काम करे, वेलफेयर का काम करे और उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। प्राइवेट हेल्थ सर्विस ये किसके द्वारा ऑफर की जाती है? ये उन इंडिविजुअल के द्वारा ऑफर की जाती है जो डॉक्टर्स जैसे बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न के लिए अपने सेंट क्लिनिक्स बना लेते हैं, अपने हॉस्पिटल्स बना लेते हैं जिसमें कि वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि प्राइवेट की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड होती, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोवाइड होती है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूड जैसे लेबोरेटरीज विद ऑल काइंड ऑफ न्यू इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, टेस्ट, जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं जिसमें सारे टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, सबकी फैसिलिटीज़ है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स एक्सेट्रा, तो किसके अंडर में है बेटा? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। सो सेवरल डॉक्टर्स हैव सेटअप देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक। कई डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर लेते हैं अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ में, जिससे कि वो क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, पैसे कमा सके। द नंबर ऑफ सच प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इज़ मोर इन अर्बन। और ये जो डॉक्टर्स हैं जो अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा करते हैं, रूरल एरियाज़ में नहीं करते, कम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में ज़्यादा अच्छा होता है देन द पब्लिक वन, कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता जितना कि प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है करीबन बहुत महंगा है, कॉस्टलियर है, लेकिन 80% जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करने के लिए जाते हैं। टुडे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये हर जगह देखने को मिल रहा है। देयर आर नॉट ओनली हॉस्पिटल्स गिव अस 5 स्टार ट्रीटमेंट। इसमें ये नहीं कि हमें 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें बहुत सारे अमाउंट जो है हमारे वो खर्च भी होती है, जैसे मेडिसिन वगैरह की शॉप भी इसमें ही रहती है। कई सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं एंटर्ड द फील्ड ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग मेडिसिन, और कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी मेडिसिन बनाने में, उनकी मार्केटिंग करने में आ जाती है। इज़ देयर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इक्वालिटी है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें, एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दोनों ही हमारे लिए क्या है, बून है, अच्छे हैं। बट रियलिटी अगर हम देखें, क्रिएटेड स्टार्क सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस, ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। द डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर नॉट ओनली डिनाइज एक्सेस टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो बूस्ट द प्रॉफिट अर्न बाय डॉक्टर, इग्नोरिंग इक्वलिटी इन हेल्थ सर्विस। मतलब ये जो पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर है, ये सिर्फ ये नहीं कि गरीबों के लिए तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी जो फीस होती है वो बहुत महंगी होती है, साथ लेकिन क्या करता है, अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन इक्वालिटी, हेल्थ में इक्वालिटी नहीं देखता कि वो सिर्फ अमीरों का इलाज कर रहा है, मतलब रिच का इलाज कर रहा है, वो गरीबों का इलाज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। सो जो इनकी जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है हेल्थ केयर की और मेडिसिन की, ये इनको अनअफोर्डेबल बनाती है। किसको? प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को अनअफोर्डेबल बनाती है, इनकी महंगी महंगी दवाई और महंगा हेल्थ केयर की कॉस्ट। ठीक है, मीन्स क्या है, इनइक्वालिटी कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहा है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सिर्फ कौन इलाज करा सकता है? जो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कौन कर सकता है? जो रिच है, जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो पुअर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर एक नॉर्म है। यूनिवर्सल एक्सेस टू, जैसे एजुकेशन है ऐसी यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर है in most of the developed country and some developing country like Cuba, Thailand and others. इंडिया में भी इनइक्वालिटी हेल्थ केयर प्रोविज़न में ये बहुत एनहेंस की गई है कि कई लोगों के पास तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती, जैसे पीपल इन रिमोट एरियाज़, जो लोग हैं रिमोट एरियाज़ में जहाँ बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो नहीं आ पाते, अगर बीमार हैं तो वो नहीं कि कहीं पर अपना ट्रीटमेंट करा पाते। देयर इज़ नॉट ओनली अ पॉसिटी ऑफ डॉक्टर्स, सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है। इन एरियाज़ में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत लंबी दूरी पड़ती है, उनको बहुत दूर से आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो पास में हॉस्पिटल नहीं है, उनको बहुत दूर से आना पड़ता है अर्बन एरियाज़ में अपने इलाज कराने के लिए, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है। कई पुअर पीपल के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है कि उनको दूर आना पड़ता है इलाज के लिए, वो
पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? पुअर्स के लिए। इन सब एरियाज कई एरियाज ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोविज़न भी बनाई है मोबाइल डिस्पेंसरी की, कि मोबाइल से आप अपना वो कर सकते हो और वो तुरंत आपको क्या करेगी? डायग्नोज करने के लिए पहुंच जाएंगे। फॉर द पुअर इन द कंट्री, सिंस द वेरी बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग आर मिसिंग। पुअर्स के लिए जैसे हम जानते हैं कि फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन ये सब मिसिंग होती है, वो नहीं अफोर्ड कर पाता। हाउसिंग भी मिसिंग होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा पानी नहीं पीते, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते। ठीक है, घर उनके पास नहीं होता तो क्या होगा? वो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, और बीमार ज़्यादा पड़ेंगे उनकी भी इसी बीमारी के लिए कोई क्या है? उनके पास कोई पैसे नहीं हैं, तो वो क्या है? स्ट्रेस हो जाएंगे, एनएक्साइटी में चले जाएंगे। उनके पास पैसे नहीं है जो कि वो हेल्थ केयर पे खर्च कर सके, तो इससे क्या होगा? वो इस तरीके से वो क्या होता है? उनके साथ इनइक्वालिटी होती है। फर्दर वुमेन को भी इनइक्वालिटी का फेस करना पड़ता है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज में। जैसे हेल्थ जो होती है वुमेन की, माना जाता है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेल की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबर्स में। तो ये सब इसमें भी मतलब वुमेन को भी इनइक्वालिटीज़ का फेस करना पड़ता है। 1996 की अगर हम बात करें, केरला में डिसेंट्रलाइज्ड हुआ हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव प्लानिंग, जिससे कि हेल्थ की अच्छे से प्लानिंग हो सके। तो उसमें क्या किया? केरला ने डिसेंट्रलाइज किया, कि उससे पावर थी, जिसके पास पावर थी डिसीज़न लेने की, उससे पावर लेकर के किसी और को दे दी। जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी। बेस्ट एग्जांपल क्या है? हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम कोस्टा रिका, वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट हेल्थ केयर टू पीपल। वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज चैप्टर। दिस इज़ कंप्लीट एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू।